बरसों से कट्टरपंथियों का सहयोग तेहरान, ईरान, अफ़गानिस्तान, इनकी एक सहयोग की जो रवैया था, जो रिवाज था, उस रिवाज के विरुद्ध इज़राइल और अमेरिका का साथ देकर के निश्चित तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने एक दृढ़ इच्छा शक्ति और एक मजबूत इरादे का परिचय दिया है। उन्होंने कहा कि खाली मुंह से कहने से कि हम आतंकवाद बर्दाश्त नहीं करेंगे या आतंकवाद का मुंह तोड़ जवाब देंगे, इससे काम नहीं चलेगा। हमें आतंकवाद के विरुद्ध तटस्थ होना पड़ेगा, आतंकवाद के विरुद्ध खड़ा होना पड़ेगा और उसके लिए हमारी रीढ़ की हड्डी खड़ी होनी चाहिए, रीढ़ की हड्डी मजबूत होनी चाहिए। यह साबित किया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने और यह बहुत अच्छा और ठोस कदम है। आने वाले समय में इसके सकारात्मक परिणाम हम सबको देखने को मिलेंगे। यह आतंकवाद के विरुद्ध एक बहुत मजबूत और ठोस प्रहार भी है कि हमने इजराइल का और अमेरिका का साथ देकर के बता दिया कि हम उसके साथ झुकेंगे नहीं। और अमेरिका इजराइल के साथ साथ रूस से भी हमारी संधि वार्ता और रूस से हमारे संबंध इस बात पर डिपेंड है कि हमने एक मजबूत निर्णय लिया है। और आप देखिए कि इसी वजह प्रकार से तमाम ऐसे देश जो उस ईरान के उस गंदे इरादों से और आतंकवादी देशों के इरादों से आज पस्त हैं, वह मोदी की तरफ, भारत की तरफ निहार रहे हैं, भारत की तरफ आशा भरी नज़रों से देख रहे हैं। लेकिन ऐसे में जहाँ पे सारे तेल उत्पादक देशों के ऊपर यह आक्रमण हुआ है, तो ऐसे में तेल का संकट उत्पन्न होना एक स्वाभाविक सी स्थिति थी। उसके लिए जो हमारी सोच थी कि भारत एकजुट होकर के खड़ा होगा, भारतवासी भी एकजुट होकर के इसके खिलाफ खड़े होंगे, उससे हमें निराशा हुई है। मायूसी हो रही है ये देख करके कि जिस प्रकार से विपक्षी दल गैस की आपूर्ति को लेकर के निशाना बना रहे हैं और उस पर बार बार प्रहार कर रहे हैं, जबकि ऐसी कोई स्थिति भी नहीं है। सरकार अपना काम कर रही है कि कैसे हम गैस की आपूर्ति को सुनिश्चित कर सकें, उसकी संकट से न आने दें, जनता को राहत पहुंचा सकें, उसके लिए बराबर निरंतर प्रयास चल रहे हैं। लेकिन लोगों का और विपक्षी दलों का जिस प्रकार का रवैया और जो भाषा है, यह जमाखोरों के, कालाबाजारियों का मनोबल को बढ़ा रही है, उनका मनोबल बढ़ाने का काम कर रही है। इससे हमें बचना चाहिए था। और अब यह अवसर है कि हमें जो वैकल्पिक ऊर्जा का जो विकल्प है उसकी तरफ आगे बढ़ना चाहिए, ताकि हम कभी प्रश्न आने पर उनका मुंह तोड़ जवाब दे सकें, बजाय उनके आगे झुकने के, घुटने टेकने के हम उसके खिलाफ खड़े हो सकें। और यह लड़ाई अगर लंबी भी खिंचती है तो खिंचने दो, लेकिन फैसला आर पार का होना चाहिए। जय हिंद, जय भारत।